जी तो दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त सी टिप्स लेकर एक नई वीडियो में मैं फिर आप लोगों के साथ हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी टिप्स पसंद आती हैं और आप लोग अपने घर में अपनी चीज़ों के साथ इन टिप्स को ज़रूर अप्लाई करते होंगे। बहुत छोटी-छोटी चीज़ों से आप अपने बहुत से बड़े-बड़े काम हल कर सकते हैं और अपने बहुत से मसलों को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी टिप्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो जिन घर में लेडीज़ सिलाई करती हैं तो यकीनन उनको मेजरिंग टेप भी यूज़ करती होंगी और मेजरिंग टेप भी उनके काम में आता होगा। और हमारा ये होता है कि हम मेजरिंग टेप को जो होता है हम काम करके ऐसे ही डाल देते हैं और हमारे जो सुई का डब्बा होता है, रीलों का डब्बा होता है, ये उसमें पड़ा रहता है और बिखरा रहता है। अब क्या करें कि इस तरह से मेजरिंग टेप को फ़ोल्ड करें और जब भी काम करें अपनी मेजरिंग टेप को हमेशा फ़ोल्ड करके रखें, इससे औरतों का सलीका दिखता है। और जब भी फ़ोल्ड करके रखें तो इसके ऊपर एक रबर बैंड इस तरह से लगा दें और जब आपको इस्तेमाल की ज़रूरत हो तो पीछे से रबर बैंड को निकालें, यूज़ करें और उसके बाद रबर बैंड को इसी तरह से इसके पास लगा छोड़ दें। और जब काम कर चुके हैं तो इसी तरह से इसको वापस से फ़ोल्ड करके अपनी रीलों के बॉक्स में रखें। इससे इस तरह से मैस नहीं होगा और आपकी हर चीज़ साफ़ रहेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मैं आपके लिए लाई हूँ एक ज़बरदस्त सी फ़ोल्डिंग ट्रिक। आपकी बच्चों की शर्ट्स जो होती हैं ज़रा मुश्किल होता है जब कपड़े धुल के आते हैं तो बहुत सारे कपड़े हमें तय करना मुश्किल होता है। तो ये देखिए मैं किस तरह से बहुत ज़बरदस्त और आसानी से आपके शर्ट तय करने की एक फ़ोल्डिंग ट्रिप लेकर आई हूँ। आप ये देखें इस तरह से करके आप अपनी शर्ट को आराम से, देखें कितनी ज़बरदस्त सी और सेकंडों में मेरी शर्ट फ़ोल्ड हो गई है। मैं आपको एक दफ़ा और करके दिखाती हूँ। आप इस तरह से शर्ट का कोने का हिस्सा शोल्डर के पास से पकड़ें और सेंटर से बिल्कुल इसकी सीध में ही नीचे से पकड़ें। अपनी फिंगर्स की मदद से इस तरह से इसको फोल्ड करें और कोने का हिस्सा नीचे से पकड़ें और ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी फोल्ड हो गई। इस तरह से करके बस आपको इस तरह से इसको पीछे से फोल्ड कर देना है। ये बहुत ज़बरदस्त सी ट्रिक है, बहुत आसान है, मिनटों बल्कि सेकंडों में आपकी एक शर्ट फोल्ड हो जाएगी। जी, तो पुराने तकियों के खिलाफ हर किसी के घर में होते हैं। जब बेडशीट्स हमारी ख़राब हो जाती हैं, फट जाती हैं तो हम निकाल देते हैं। तो कवर उसके पड़े रह जाते हैं हमारे पास, जो हमारे पास किसी यूज़ में नहीं होते हैं। मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त गिलाफ़ों का पुराने कवर का यूज़ लेकर आई हूँ। आप क्या करें कि एक हैंगर लेके अपने यूज़लेस पिलो कवर के ओपन पार्ट के अंदर इस हैंगर को डालें और ये बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र हमारा तैयार हो जाएगा। और इसको जब आप इसके अंदर डाल देंगे ना तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा एक ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है और स्पेस मिल गया है आपको अपना सामान डालने का। अब इसको आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको कहीं भी या तो अपने वॉशरूम में हैंग कर सकते हैं जहां आप मैले कपड़े वगैरह डालें, या इसके अलावा आप इसको कहीं भी अपने घर में हैंग कर सकते हैं। आप इसके अंदर या तो कपड़े डाल सकते हैं या कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपके इस्तेमाल की ना हो, जो इधर उधर फेंकी फिरती हैं, बच्चों के टॉयज़ वगैरह भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है जिसको आप किसी भी यूज़ में ले सकते हैं। इसके अंदर आप कोई भी सामान रख सकते हैं और ये पूरा कवर का स्पेस आपको मिल जाएगा सामान रखने के लिए। जो सब चीज़ें बिखरी होती हैं वो सामान आप इसके अंदर डालें और ये बहुत ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र हमारा तैयार हो गया है। जी, तो नेक्स्ट टिप ये है कि हर घर में पुराने मोज़े होते हैं। जब एक जोड़ी की मोज़ा एक खो जाता है या एक फट जाता है तो एक मोज़ा रह जाता है। तो आप अपने इन मोज़ों को किस तरह से यूज़ में ला सकते हैं? अपने मोज़े को अपने हाथ के ऊपर पहनिए। जी हाँ, आपने सही सुना, अपने मोज़े को हाथ के ऊपर पहने और अब ये हाथ पूरे घर की डस्टिंग कर सकता है बहुत ही आसानी से। आप ये देखें मैं किस तरह से कोनों-कोनों की डस्टिंग कर सकती हूँ। इस मोज़े की मदद से आपको कपड़ा वगैरह लेने का भी झंझट नहीं होगा और हर तरह से, हर जगह से आप इसको कोनों से अपनी फिंगर्स की मदद से भी आप कोनों की डस्टिंग कर सकते हैं और कोई कपड़ा संभालने का झंझट नहीं और कोई झाड़न की झंझट नहीं। सिर्फ एक यूज़लेस मोज़ा जो बेकार पड़ा था, आपके घर में किसी काम का नहीं था, उसको आपने इस तरह से अपने यूज़ में लाए हैं और बहुत ज़बरदस्त सा एक आपने टिप की तरह तौर पे इसको इस्तेमाल किया है और अपने ख़राब मोज़े को आपने इस तरह से इस्तेमाल किया है। आप पूरे घर की डस्टिंग कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। यकीनन जो काम हम अपने हाथ से कर सकते हैं वो किसी झाड़न वगैरह से नहीं हो सकती। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़बरदस्ती टिप पसंद आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ।
जी, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे किचन में ऑयल वग़ैरह गिर जाता है या घर में ही कमरों में कहीं ऑयल वग़ैरह गिर जाता है और हम उसको साफ़ कर के थक जाते हैं, वो फैलता ही रहता है। तो आप उसको किस तरह से अपने ऑयल को मिनटों में साफ़ कर सकते हैं। अपने या तो आप किचन में सा हो या आपके कमरे में हो, आप अपने ऑयल को किस तरह से साफ़ कर सकते हैं। आप टैल्कम पाउडर लें और जहाँ भी आपका ऑयल गिरा है उसके ऊपर ऑयल के ऊपर डाल दें। अगर आपके पास टैल्कम पाउडर नहीं है तो आटा तो हर घर में ही होता है, तो थोड़ा-सा आटा लेके अपने ऑयल के ऊपर डाल दें और उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर टिश्यू पेपर से इसको सारे आटे को उठा लें या पाउडर जो भी आपने डाला है, इसको टिश्यू पेपर की मदद से आप सब उठा लें। आप देखेंगे कि पाउडर या आटा जो भी आपने इसके ऊपर डाला है, वो सारे ऑयल को अपने अंदर जज़्ब कर लेगा और फैलने का भी आपको गंदगी फैलने की भी नहीं होगी कि आपको किस तरह से आप इसको समेटें, साफ़ करें। और ये बहुत आराम से टिश्यू पेपर की मदद से आप इसको उठा सकते हैं। सारा ऑयल आटे में लिपट जाएगा या पाउडर में लिपट जाएगा और आपका जहाँ भी ऑयल गिरा है वो जगह फ़ौरन ही क्लीन हो जाएगी। बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगी, बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी। सिर्फ़ टैल्कम पाउडर की मदद से या फिर आप इसकी जगह आटा, कॉर्नफ्लोर जो भी पाउडर की फॉर्म में चीज़ होती है, आप वो यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही क्विकली आप अपनी जगह को क्लीन करेंगे। तो ये थी आज की टिप्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।